हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने सभी प्यारे दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं इतने दिनों से अपने चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आज मैं आपकी दोस्त फिर से हाज़िर हूँ आप सबके लिए एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर, जिसका नाम है लाजवंती। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हथ लाइयां कुमला नी लाजवंती दे बूटे, एक पंजाबी गीत। बंटवारा हुआ और बेशुमार जख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन पर से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए, जिनके बदन सही व सालिम थे लेकिन दिल जख्मी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिर बसाओ कमेटियां बन गई थी और शुरू शुरू में बड़ी तंदही के साथ कारोबार में बसाओ, ज़मीन पर बसाओ और घरों में बसाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया था। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी थी। वो प्रोग्राम मगविया औरतों के सिलसिले में था, जिसका स्लोगन था दिल में बसाओ। और इस प्रोग्राम की नारायण बाबा के मंदिर और उसके आसपास बसने वाले कदामत पसंद तबके की तरफ से बड़ी मुखालफत होती थी। इस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मोहल्ले मुल्ला शुकूर में एक कमेटी कायम हो गई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदर लाल बाबू को उसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। वकील साहब सदर, चौकी कला का बूढ़ा मुहर्री और महल्ले के दूसरे मोतब्बर लोगों का ख्याल था कि सुंदर लाल से ज़्यादा जाँफिशानी के साथ इस काम को कोई और ना कर सकेगा। शायद इसलिए कि सुंदर लाल की अपनी बीवी अगवा हो चुकी थी और उसका नाम था लाजो यानी लाजवंती। चुनाचे प्रभात फेरी निकालते हुए जब सुंदर लाल बाबू, उसका साथी रसालू और नेकीराम वगैरह मिलकर गाते, हथलाइयाँ कुमला नी लाजवंती दे बूटे, तो सुंदर लाल की आवाज़ एकदम बंद हो जाती और वो खामोशी के साथ चलते चलते लाजवंती की बाबत सोचता। जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमारी बाबत क्या सोच रही होगी, वो कभी आएगी भी या नहीं। और पथरीले फर्श पर चलते चलते उसके कदम लड़खड़ाने लगते। और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उसने लाजवंती के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उसका गम अब दुनिया का गम हो चुका था। उसने अपने दुख से बचने के लिए लोक सेवा में अपने आप को गर्क कर दिया। इसके बावजूद दूसरे साथियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए उसे ये ख्याल ज़रूर आता, इंसानी दिल कितना नाजुक होता है, ज़रा सी बात पर उसे ठेस लग सकती है। वो लाजवंती के पौधे की तरह है, जिसकी तरफ हाथ भी बढ़ाओ तो कुम्हला जाता है। लेकिन उसने अपनी लाजवंती के साथ बदसलूकी करने में कोई भी कसर ना उठा रखी थी। वो उसे जगह बेजगह उठने बैठने, खाने की तरफ बेतवज्जही बरतने और ऐसे ही मामूली मामूली बातों पर पीट दिया करता था। और लाजो एक पतली शहतूत की डाली की तरह नाजुक सीधे हाथी लड़की थी। ज्यादा धूप देखने की वजह से उसका रंग सांवला हो चुका था। तबीयत में एक अजीब तरह की बेकरारी थी। इसका इज़्तिराब शबनम के उस कतरे की तरह था जो पारा करास के बड़े पत्ते पर कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता रहता था। उसका दुबलापन उसकी सेहत के खराब होने की दलील न थी, एक सेहतमंदी की निशानी थी, जिसे देखकर भारी भरकम सुंदरलाल पहले तो घबराया, लेकिन जब उसने देखा कि लाजो हर किस्म का बोझ, हर किस्म का सदमा, हत्ता की मारपीट तक सह गुजरती है, तो वो अपनी बदसलूकी को बतदरीज बढ़ाता गया और उसने उन हदों का ख्याल ही न किया जहां पहुंच जाने के बाद किसी भी इंसान का सब्र टूट सकता है। उन हदों को धुंधला देने में लाजवंती खुद भी तो मुम्मीद साबित हुई थी। चूंकि वो देर तक उदास न बैठ सकती थी, इसलिए बड़ी से बड़ी लड़ाई के बाद भी सुंदरलाल के सिर्फ एक बार मुस्कुरा देने पर वो अपनी हंसी न रोक सकती और लपक कर उसके पास चली आती और गले में बाहें डालते हुए कह उठती, फिर मारा तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगी,
साफ पता चलता था वो एकदम सारी मारपीट भूल चुकी है। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी जानती थी कि मर्द ऐसा ही सलूक किया करते हैं, बल्कि औरतों में कोई भी सरकशी करती तो लड़कियां खुद ही नाक पर उंगली रख के कहती, ले वो भी कोई मर्द है भला, औरत जिसके काबू में नहीं आती। और ये मारपीट उनके गीतों में चली गई थी। खुद लाजो गाया करती थी, मैं शहर के लड़की से शादी ना करूंगी, वो बूट पहनता है और मेरी कमर बड़ी पतली है। लेकिन पहली ही फुर्सत में लाजो ने शहर ही के एक लड़के से लौ लगा ली और उसका नाम था सुंदरलाल, जो एक बारात के साथ लाजवंती के गांव चला आया था और जिसने दुल्हा के कान में सिर्फ इतना सा कहा था, तेरी साली तो बड़ी नमकीन है यार, बीवी भी चटपटी होगी। लाजवंती ने सुंदरलाल की इस बात को सुन लिया था, मगर वो भूल गई थी कि सुंदरलाल कितने बड़े बड़े और भद्दे से बूट पहने हुए है और उसकी अपनी कमर कितनी पतली है। और प्रभात फेरी के समय ऐसी ही बातें सुंदरलाल को याद आई और वो यही सोचता, एक बार, सिर्फ एक बार लाजो मिल जाए तो मैं उसे सचमुच ही दिल में बसा लूं और लोगों को बता दूं, उन बेचारी औरतों को अगवा हो जाने में उनका कोई कसूर नहीं, फसादियों की हवसनाकियों का शिकार हो जाने में उनकी कोई गलती नहीं। वो समाज जो उन मासूम और बेकसूर औरतों को कबूल नहीं करता, उन्हें अपना नहीं लेता, एक गला सड़ा समाज है और इसे ख़त्म कर देना चाहिए। वो उन औरतों के घरों में आबाद करने की तलकीन किया करता और उन्हें ऐसा मर्तबा देने की प्रेरणा करता जो घर में किसी भी औरत, किसी भी माँ, बेटी, बहन या बीवी को दिया जाता है। फिर वो कहता, उन्हें इशारे और कनाए से भी ऐसी बातों की याद नहीं दिलानी चाहिए जो उनके साथ हुई, क्योंकि उनके दिल जख्मी हैं, वो नाजुक हैं, छुई मुई की तरह, हाथ भी लगाओ तो कुम्हला जाएंगे। गोया दिल में बसाओ प्रोग्राम का अमली जामा पहनने के लिए मोहल्ला मुल्ला शकूर की इस कमेटी ने कई प्रभात फेरियां निकाली। सुबह 4-5 बजे का वक्त उनके लिए मौजू तरीन वक्त होता था, न लोगों का शोर, न ट्रैफिक की उलझन। रात भर चौकीदारी करने वाले कुत्ते तक बुझे हुए तन्नूरों में सर देकर पड़े होते थे। अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए लोग प्रभात फेरी वालों की आवाज़ सुनकर सिर्फ इतना कहते, ओ वही मंडली है, और फिर कभी सब्र और कभी तनुक मिजाजी से वो बाबू सुंदरलाल को प्रोपोगंडा सुना करते थे। वो औरतें जो बड़ी महफूज उस पार पहुंच गई थी, गोभी के फूलों की तरह फैली पड़ी रहती और उनके खाविंद उनके पहलू के डंठलों की तरह अकड़े पड़े पड़े प्रभात फेरी के शोर पर एहतिजाज करते हुए मुंह में कुछ मिनमिनाते चले जाते। या कहीं कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और दिल में बसाओ के फरियादी और अनदोगहीन प्रोपोगंडे को सिर्फ एक गाना समझकर फिर सो जाता। लेकिन सुबह के समय कान में पड़ा हुआ शब्द बेकार नहीं जाता, वो सारा दिन एक तकरार के साथ दिमाग में चक्कर लगाता रहता है और बाज़ वक्त तो इंसान को उसके मानने को भी नहीं समझता, पर गुनगुनाता चला जाता है। उसी आवाज़ के घर कर जाने की बदौलत था कि उन्हीं दिनों जबकि मिस मृदुला साराभाई हिंद और पाकिस्तान के दरमियान अगवाशुदा औरतें तबादले में लाई, तो मोहल्ला मुल्ला शकूर के कुछ आदमी उन्हें फिर से बसाने के लिए तैयार हो गए। उनके वारिस शहर से बाहर चौकी कला पर उन्हें मिलने के लिए गए। मगविया औरतें और उनके लवाहिकीन कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर सर झुकाए अपने अपने बर्बाद घरों को फिर से आबाद करने के काम पर चल दिए। रसालू और नेकी राम और सुंदरलाल बाबू कभी महेंद्र सिंह जिंदाबाद और कभी सोहनलाल जिंदाबाद के नारे लगाते और वो नारे लगाते रहे हत्ता कि उनके गले सूख गए। लेकिन मगविया औरतों में ऐसी भी थी जिनके शौहरों, जिनके माँ बाप, बहन और भाइयों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। आखिर वो मर क्यों नहीं गई? अपनी इफ़्फ़त और इस्मत को बचाने के लिए उन्होंने जहर क्यों ना खा लिया? कुएं में छलांग क्यों ना लगा दी? वो बुज़दिल थी जो इस तरह ज़िंदगी से चिमटी हुई थी। सैकड़ों हज़ारों औरतों ने अपनी इस्मत लुट जाने से पहले अपनी जान दे दी,
लेकिन उन्हें क्या पता कि वो जिंदा रहकर किस बहादुरी से काम ले रही हैं, कैसे पथराई हुई आंखों से मौत को घूर रही हैं, ऐसी दुनिया में जहां उनके शौहर तक उन्हें नहीं पहचानते। फिर उनमें से कोई जी ही जी में अपना नाम दोहराती, सुहागवंती, सुहाग वाली, और भाई को इस जमे गफीर में देखकर आखिरी बार इतना कहती, तू भी मुझे नहीं पहचानता बिहारी, मैंने तुझे गोद में खिलाया था रे। और बिहारी चिल्ला देना चाहता। फिर वो माँ बाप की तरफ देखता और माँ बाप अपने जिगर पर हाथ रखकर नारायण बाबा की तरफ देखते और निहायत बेबसी के आलम में नारायण बाबा आसमान की तरफ देखता, जो दरअसल कोई हकीकत नहीं रखता और जो सिर्फ हमारी नज़र का धोखा है, जो सिर्फ एक हद है जिसकी पार हमारी निगाहें काम नहीं करती। लेकिन फौजी ट्रक में मिस सारा भाई तबादले में जो औरतें लाई, उनमें लाजो न थी। सुंदरलाल ने उम्मीदों बीम से आखिरी लड़की को ट्रक से नीचे उतरते देखा और फिर उसने बड़ी खामोशी और बड़े आज़म से अपनी कमेटी की सरगर्मियों को दो चंद कर दिया। अब वो सिर्फ सुबह के समय ही प्रभात फेरी के लिए ना निकलते थे, बल्कि शाम को भी जुलूस निकालने लगे और कभी कभी एक आध छोटा मोटा जलसा भी करने लगे, जिसमें कमेटी का बूढ़ा सदर वकील कालका प्रसाद सूफी खनकारों से मिली जुली एक तकरीर कर दिया करता और रसालू एक पीकदान के लिए ड्यूटी पर हमेशा मौजूद रहता। लाउड स्पीकर से अजीब तरह की आवाज़ें आती, फिर कहीं नेकी राम मुहर्रिर चौकी कुछ कहने के लिए उठते, लेकिन वो जितनी भी बातें कहते और जितने भी शास्त्रों और पुराणों का हवाला देते, उतना ही अपने मकसद के खिलाफ बातें करते और यूं मैदान हाथ से जाते देख सुंदरलाल बाबू उठता, लेकिन वो दो फिरकों के अलावा कुछ भी ना कह पाता। उसका गला रुक जाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और रोहांसा होने के कारण वो तकरीर ना कर पाता, आखिर बैठ जाता। लेकिन मजमे पर एक अजीब तरह की खामोशी छा जाती और सुंदरलाल बाबू की उन दो बातों का असर, जो कि उसके दिल की गहराइयों से चली आती, वकील कालका प्रसाद सूफी की सारी नासिहाना फसाहत पर भारी होता। लेकिन लोग वहीं रो देते, अपने जज्बात को आसूदा कर लेते और फिर खाली उस जहन पर घर लौट जाते। एक रोज कमेटी वाले सांझ के समय भी प्रचार करने चले आए और होते होते कदामत पसंदों के गढ़ में पहुंच गए। मंदिर के बाहर पीपल के एक पेड़ के इर्द गिर्द सीमेंट के थड़े पर कई श्रद्धालु बैठे थे और रामायण की कथा हो रही थी। नारायण बाबा रामायण का वो हिस्सा सुना रहे थे जहां एक धोबी ने अपनी धोबन को घर से निकाल दिया था और उससे कह दिया, मैं राजा रामचंद्र नहीं जो इतने साल रावण के साथ रह आने पर भी सीता को बसा लेगा। और रामचंद्र जी ने महासतवंती सीता को घर से निकाल दिया, ऐसी हालत में जबकि वो गर्भवती थी। क्या इससे भी बढ़कर रामराज का कोई सबूत मिल सकता है? नारायण बाबा ने कहा, ये है रामराज, जिसमें एक दो भी की बात को भी उतनी ही कद्र की निगाह से देखा जाता है। कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक चुका था और लोग रामायण की कथा और श्लोक का वर्णन सुनने के लिए ठहर चुके थे। सुंदरलाल आखिरी फिक्रे सुनते हुए कह उठा, हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए बाबा। चुप रहो जी, तुम कौन होते हो? खामोश, मजमे से आवाजें आई और सुंदरलाल ने बढ़कर कहा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मिली जुली आवाजें आई, खामोश, हम नहीं बोलने देंगे। और एक कोने में से यह भी आवाज आई, मार देंगे। नारायण बाबा ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, तुम शास्त्रों की मान मर्यादा को नहीं समझते सुंदरलाल? सुंदरलाल ने कहा, मैं एक बात तो समझता हूँ बाबा, रामराज में धोबी की आवाज तो सुनी जाती है, लेकिन सुंदरलाल की नहीं। उन्हीं लोगों ने जो अभी मारने पे तुले थे, अपने नीचे से पीपल की गलूरें हटा दी और फिर से बैठते हुए बोल उठे, सुनो सुनो सुनो। रसालू और नेकीराम ने सुंदरलाल बाबू को ठोका दिया और सुंदरलाल बोले, श्री राम नेता थे हमारे। पर यह क्या बात है बाबा जी, उन्होंने धोबी की बात को सत्य समझ लिया, मगर इतना बड़ी महारानी के सत्य पर विश्वास न कर पाए। नारायण बाबा ने अपनी दाढ़ी की खिचड़ी पकाते हुए कहा,
इसलिए कि सीता उनकी अपनी पत्नी थी। सुंदरलाल, तुम इस बात की महानता को नहीं जानते। हाँ बाबा, सुंदरलाल बाबू ने कहा, इस संसार में बहुत सी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती, पर मैं सच्चा रामराज उसे समझता हूँ जिसमें इंसान अपने आप पर भी जुल्म नहीं कर सकता। अपने आप से बेइंसाफी करना उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी दूसरे से बेइंसाफी करना। आज भी भगवान राम ने सीता को घर से निकाल दिया है, इसलिए कि वो रावण के पास रह आई है। इसमें क्या कसूर था सीता का? क्या वो भी हमारी बहुत सी माता बहनों की तरह एक छल और कपट का शिकार न थी? इसमें सीता के सत्य और असत्य की बात है या राक्षस रावण के वहशीपन की, जिसके 10 सर इंसान के थे लेकिन एक और सबसे बड़ा सर गधे का? आज हमारी सीता निर्दोष घर से निकाल दी गई है। सीता, लाजवंती और सुंदरलाल बाबू ने रोना शुरू कर दिया। रसालू और नेकीराम ने तमाम वो सुर्ख झंडे उठा लिए जिन पर आज ही स्कूल के छोकरों ने बड़ी सफाई से नारे काट के चिपका दिए थे, और फिर वो सब सुंदरलाल बाबू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल दिए। जुलूस में से एक ने कहा, महासती सीता जिंदाबाद। एक तरफ से आवाज आई, श्री रामचंद्र। और फिर बहुत सी आवाजें आई, खामोश खामोश। और नारायण बाबा की महीनों की कथा अकारत चली गई। बहुत से लोग जुलूस में शामिल हो गए, जिसके आगे आगे वकील कालका प्रसाद और हुक्म सिंह मुहर्रिर चौकी कला जा रहे थे, अपनी बूढ़ी छड़ियों को जमीन पर मारते और एक फातिहाना सी आवाज पैदा करते हुए, और उनके दरमियान कहीं सुंदरलाल जा रहा था। उसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। आज उसके दिल को बड़ी ठेस लगी थी और लोग बड़े जोश के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर गा रहे थे, हथलाइयाँ कुमलानी लाजवंती दे बूटे। अभी गीत की आवाज लोगों के कानों में गूंज ही रही थी। अभी सुबह भी नहीं हो पाई थी और मोहल्ला मुल्ला शकूर के मकान 414 की विधवा अभी तक अपने बिस्तर में कर्बनाक सी अंगड़ाइयाँ ले रही थी कि सुंदरलाल का गिराए लालचंद, जिसे अपना असरो रसूख इस्तेमाल करके सुंदरलाल और खलीफा कालका प्रसाद ने राशन डिपो दिया था, दौड़ा दौड़ा आया और अपनी गाड़े की चादर से हाथ फैलाए हुए बोला, बधाई हो सुंदरलाल। सुंदरलाल ने मीठा गुड़ चिलम में रखते हुए कहा, किस बात की बधाई लालचंद? मैंने लाजो भाभी को देखा है। सुंदरलाल के हाथ से चिलम गिर गई और मीठा तंबाकू फर्श पर गिर गया। कहाँ देखा है? उसने लालचंद को कंधों से पकड़ते हुए पूछा और जल्द जवाब ना पाने पर झिंझोड़ दिया, वाघा की सरहद पर। सुंदरलाल ने लालचंद को छोड़ दिया और इतना बोला, कोई और होगी। लालचंद ने यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं। लालचंद ने यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं भैया, वो लाजो ही थी। वो लाजो ही थी, लाजो। तुम उसे पहचानते भी हो? सुंदरलाल ने फिर से मीठे तंबाकू को फर्श पर से उठाते और हथेली पर मसलते हुए पूछा, और ऐसा करते हुए उसने रसालू को चिलम हुक्के पर से उठा ली और बोला, भला क्या पहचान है उसकी? एक तेंदुला सा ठोड़ी पर है और दूसरा गाल पर। हाँ हाँ हाँ, और सुंदरलाल ने खुद ही कह दिया, तीसरा माथे पर। वो नहीं चाहता था अब कोई हादसा रह जाए, और एकदम उसे लाजवंती के जाने पहचाने जिस्म के सारे तेंदुले याद आ गए जो उसने बचपन में अपने जिस्म पर बनवा लिए थे, जो उन हल्के हल्के सब्ज दानों की मानिंद थे जो छुई मुई के पौधे के बदन पर होते हैं और जिसकी तरफ इशारा करते ही वो कुम्हलाने लगता है। बिल्कुल उसी तरह उन तेंदुलों की तरफ उंगली करते ही लाजवंती शर्मा जाती थी और गुम हो जाती थी, अपने आप में सिमट जाती थी, गोया उसके सब राज किसी को मालूम हो गए हों और किसी नामालूम खजाने के लुट जाने से वो मुफलिस हो गई हो। सुंदरलाल का सारा जिस्म एक अनजाने खौफ, एक अनजानी मोहब्बत और उसकी मुकद्दस आग में फूंकने लगा। उसने फिर से लालचंद को पकड़ लिया और पूछा, लाजो वागा कैसे पहुंच गई? लालचंद ने कहा, हिंद और पाकिस्तान में औरतों का तबादला हो रहा था ना। फिर क्या हुआ? सुंदरलाल ने उकड़ू बैठते हुए कहा। क्या हुआ फिर? रसालू भी अपनी चारपाई पर उठ बैठा और तंबाकू नोशों की मखसूस खांसी खांसते हुए बोला, सचमुच आ गई है लाजवंती भाभी।
लालचंद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वाघा पर 16 औरतें पाकिस्तान ने दे दी और उसके इवज 16 औरतें ले ली। लेकिन एक झगड़ा खड़ा हो गया। हमारे वॉलंटियर एतराज़ कर रहे थे कि तुमने जो औरतें दी हैं उनमें अधेड़, बूढ़ी और बेकार औरतें ज़्यादा हैं। इस तनाज़े पर लोग जमा हो गए। उस वक्त उधर से वॉलंटियरों ने लाजो भाभी को दिखाते हुए कहा, तुम इसे बूढ़ी कहते हो? देखो देखो, जितनी औरतें तुमने दी हैं उनमें से एक भी बराबरी करती है इसकी। और वहाँ लाजो भाभी सबकी नज़रों के सामने अपने तेंदुले छुपा रही थी। फिर झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने अपना अपना माल वापस ले लेने की ठान ली। मैंने शोर मचाया, लाजो लाजो भाभी, मगर हमारी फौज के सिपाहियों ने हमें यहीं मार मार के भगा दिया। और लालचंद ने अपनी कोहनी दिखाने लगा जहां उसे लाठी पड़ी थी। रसालू और नेकीराम चुपचाप बैठे रहे और सुंदरलाल कहीं दूर देखने लगा। शायद सोचने लगा, लाजो आई भी पर ना आई। और सुंदरलाल की शक्ल से ही जान पड़ता था जैसे वो बीकानेर का सहरा फांद कर आया है और अब कहीं दरखत की छांव में जबान निकाले हाँफ रहा है। मुंह से इतना भी नहीं निकलता, पानी दे दो। उसे यूं महसूस हुआ बंटवारे से पहले बंटवारे के बाद का तशद्दुद अभी भी कार फरमा है। सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है। अब लोगों में पहला सा दरेक भी नहीं रहा। किसी से पूछो, सांबर वाला मैं लहना सिंह रहा करता था और उसकी भाभी बंतो, तो वह झट से कहता मर गए। और उसके बाद मौत। और उसके महूम से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल आगे चला जाता। उससे भी एक कदम आगे बढ़कर बड़े ठंडे दिल से ताज़ीर, इंसानी माल, इंसानी गोश्त और पोस्त की तिजारत और उसका तबादला करने लगे। मवेशी खरीदने वाले किसी भैंस या गाय का जबड़ा हटाकर दांतों से उसकी उम्र का अंदाज़ा करते थे। अब वो जवान औरत के रूप में उसके निखार, उसके अजीज़ तरीन राजों, उसके तेंदुले की शाराए आम में नुमाइश करने लगे। तशद्दुद अब ताज़ीरों की नस नस में बस चुका है। पहले मंडी में माल बिकता था और भाव ताव करने वाले हाथ मिलाकर उस पर एक रुमाल डाल देते और यूं गुप्ती कर लेते, गोया रुमाल के नीचे उंगलियों के इशारे से सौदा हो जाता था। अब गुप्ती का रुमाल भी हट चुका था और सामने सौदे हो रहे थे और लोग तिजारत के आदाब भी भूल गए थे। ये सारा लेन देन, ये सारा कारोबार पुराने ज़माने की दास्तां मालूम हो रहा था, जिसमें औरतों की आज़ादाना खरीदो फरोख्त का किस्सा बयान किया जाता है। अज़बेक अनगिनत अरिया औरतों ने सामने खड़ा उनके जिस्मों की टो टो के देख रहा है, और जब वो किसी औरत के जिस्म को उंगली लगाता है तो उस पर एक गुलाबी सा गड्ढा पड़ जाता है और उसके इर्द गिर्द एक जर्द सा हल्का, और फिर जर्दियाँ और सुर्खियाँ एक दूसरे की जगह लेने के लिए दौड़ती हैं। अज़बेक आगे गुजर जाता है और नाकाबिले कबूल औरत एक एतराफ़ शिकस्त, एक इन्फियालियत के आलम में एक हाथ से इज़ार बंद थामे और दूसरे से अपने चेहरे को अवाम की नज़रों से छुपाए सिसकियाँ लेती है। सुंदरलाल अमृतसर जाने की तैयारी कर रहा था कि उसे लाजो के आने की खबर मिली। एकदम ऐसी खबर मिल जाने से सुंदरलाल घबरा गया। उसका एक कदम फौरन दरवाजे की तरफ पड़ा, लेकिन वो पीछे लौट आया। उसका जी चाहता था कि वो रूठ जाए और कमेटी के तमाम प्ले कार्डों और झंडियों को बिछाकर बैठ जाए और फिर रोए, लेकिन वहाँ जज्बात का यूं मुजाहिरा मुमकिन न था। उसने मर्दानवार उस अंदरूनी कशाकश का मुकाबला किया और अपने कदमों को नापते हुए चौकी कला की तरफ चल दिया, क्योंकि वही जगह थी जहाँ मगविया औरतों की डिलीवरी दी जाती थी। अब लाजो सामने खड़ी थी और एक खौफ के जज्बे से कांप रही थी। वहीं सुंदरलाल को जानती थी, उसके सिवाय कोई ना जानता था। वो पहले ही उसके साथ ऐसा सलूक करता था, और अब जबकि वो एक गैर मर्द के साथ जिंदगी के दिन बिताकर आई थी, ना जाने क्या करेगा। सुंदरलाल ने लाजो की तरफ देखा। वो खालिस इस्लामी तर्ज का लाल दुपट्टा ओढ़े थी और बाएं बुक्कल मारे हुए थी। आदतन, महज आदतन, दूसरी औरतों में घुल मिल जाने और बिल आखिर अपने सयाद के दाम से भाग जाने की आसानी थी, और वो सुंदरलाल के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही थी कि उसे कपड़े बदलने या दुपट्टा ठीक से ओढ़ने का भी ख्याल न रहा।
वो हिंदू और मुसलमान की तहजीब के बुनियादी फ़र्क दाएं बुक्कल और बाएं बुक्कल में इम्तियाज़ करने से कासिर रही थी। अब वो सुंदरलाल के सामने खड़ी थी और कांप रही थी, एक उम्मीद और एक डर के जज्बे के साथ। सुंदरलाल को धक्का सा लगा। उसने देखा लाजवंती का रंग कुछ निखर गया था और वो पहले की बंसिब्द कुछ तंदुरुस्त सी नजर आ रही थी। नहीं, वो मोटी हो गई थी। सुंदरलाल ने जो कुछ लाजो के बारे में सोच रखा था वो सब गलत था। वो समझता था गम में घुल जाने के बाद लाजवंती बिल्कुल मरियल हो चुकी होगी और आवाज़ उसके मुंह से निकाले ना निकलती होगी। इस ख्याल से कि वो पाकिस्तान में बड़ी खुश रह रही है, उसे बड़ा सदमा हुआ, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खा रखी थी। अगर वो ना जान पाया कि इतनी खुश थी तो फिर चली क्यों आई? उसने सोचा शायद हिंद सरकार के दबाव की वजह से उसे अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ आना पड़ा। लेकिन एक चीज़ वो ना समझ सका कि लाजवंती का संवलाया हुआ चेहरा जर्दी लिए हुए था और गम, महज गम से उसके बदन के गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया था। वो गम की कसरत से मोटी हो गई थी और सेहतमंद नजर आती थी, लेकिन ये ऐसी सेहतमंदी थी जिसमें 2 कदम चलने पर आदमी का सांस फूल जाता है। मगविया के चेहरे पर पहली निगाह डालने का तासुर कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन उसने सब ख्यालात का एक असबाती मर्दानगी से मुकाबला किया। और भी बहुत से लोग मौजूद थे। किसी ने कहा, हम नहीं लेते मुसलमान और झूठी औरत। और ये आवाज़ रसालू, नेकीराम और चौकी कला के बूढ़े मुहर्री के नारों में गुम होकर रह गई। इन सब आवाज़ों से अलग कालका प्रसाद की फटती और चिल्लाती आवाज़ आ रही थी। वो खांस भी लेता और बोलता भी जाता। वो इस नई हकीकत, इस नई शुद्धि का शिद्दत से कायल हो चुका था। यूं मालूम होता था आज उसने कोई नया वेद, कोई नया पुराण और शास्त्र पढ़ लिया है और अपने इस हुसूल में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाना चाहता है। उन सब लोगों और उनकी आवाज़ों में घिरे हुए लाजो और सुंदरलाल अपने डेरे को जा रहे थे और ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों साल पहले के रामचंद्र और सीता किसी बहुत लंबे अखलाकी बनवास के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। एक तरफ तो लोग खुशी के इजहार में दीपमाल कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें इतनी लंबी अजियत दिए जाने का तासुफ भी। लाजवंती के चले आने पर भी सुंदर बाबू ने उसी शदोमद से दिल में बसाओ प्रोग्राम को जारी रखा। उसने कॉल और फेल दोनों एतबार से उसने निभा दिया था और वो लोग जिन्हें सुंदरलाल की बातों में खाली खोखली जज्बातियत नजर आती थी, कायल होना शुरू हुए। अक्सर लोगों के दिल में खुशी थी और बेशतर के दिल में अफसोस। मकान 414 की बेवा के अलावा मोहल्ला मुल्ला शकूर की बहुत सी सुंदर मुल्ला शकूर की बहुत सी औरतें सुंदरलाल बाबू सोशल वर्ग के घर आने से घबराती थी। लेकिन सुंदरलाल को किसी एतना या बेइत्तेनाई की परवाह न थी। उसके दिल की रानी आ चुकी थी और उसके दिल का खला पट चुका था। सुंदरलाल ने राजो की स्वर्ण मूर्ति को अपने दिल के मंदिर में स्थापित कर लिया था और खुद दरवाजे पर बैठा उसकी हिफाजत करने लगा था। लाजो जो पहले खौफ से सहमी रहती थी, सुंदरलाल के गैर मुतवक्के नर्म सुलूक को देखकर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। सुंदरलाल लाजवंती को अब लाजो के नाम से नहीं पुकारता था, वो उसे कहता था देवी, और लाजो एक अनजानी खुशी से पागल हुई जाती थी। वो कितना चाहती थी कि सुंदरलाल को अपनी वारदात कह सुनाए और सुनाते सुनाते इस कदर रोए कि उसके सब गुनाह धुल जाएं। लेकिन सुंदरलाल लाजो की वो बातें सुनने से गुरेज करता था और लाजो अपने खुल जाने में भी एक तरह सिमटी रहती। अलबत्ता जब सुंदरलाल सो जाता तो उसे देखा करती और अपनी इस चोरी में पकड़ी जाती। जब सुंदरलाल उसकी वजह पूछता तो वो नहीं, यूं ही ऊँ के सिवा और कुछ न कहती और सारे दिन का थका हारा सुंदरलाल फिर ऊँघ जाता। अलबत्ता शुरू शुरू में एक दफ़ा सुंदरलाल ने लाजवंती के सियाह दिनों के बारे में सिर्फ इतना सा पूछा था, कौन था वो? लाजवंती की निगाहें नीचे करते हुए कहा, जुम्मा। फिर वो अपनी निगाहें सुंदरलाल के चेहरे पर जमाए
कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल एक अजीब सी नज़रों से लाजवंती के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके बालों को सहला रहा था। लाजवंती ने फिर आंखें नीची कर ली और सुंदरलाल ने पूछा, अच्छा सलूक करता था वो? हाँ, मारता तो नहीं था। लाजवंती ने अपना सर सुंदरलाल की छाती पर सरकाते हुए कहा, नहीं, और फिर बोली, वो मारता नहीं था, पर मुझे उससे ज़्यादा डराता था। तुम मुझे मारते भी थे, पर मैं तुमसे डरती नहीं थी। अब तो ना मारोगे? सुंदरलाल की आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने बड़ी नदामत और बड़े तासुफ से कहा, नहीं देवी, अब नहीं, नहीं मारूंगा। देवी? लाजवंती ने सोचा और वो भी आंसू बहाने लगी। और इसके बाद लाजवंती सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल ने कहा, जाने दो बीती बातें, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? इसमें कसूर है हमारे समाज का, जो तुझ जैसी देवियों को अपने यहाँ इज्जत की जगह नहीं देता। वो तुम्हारी हानि नहीं करता, अपनी करता है। और लाजवंती की मन ही मन में रह जाती। वो कह ना सकी सारी बातें और चुपकी दुबकी पड़ी रही और अपने बदन की तरफ देखती रही, जो कि बंटवारे के बाद अब देवी का बदन हो चुका था। लाजवंती का ना था। वो खुश थी, बहुत खुश, लेकिन एक ऐसी खुशी में सरशार जिसमें एक शक था और वसवसे। वो लेटी लेटी अचानक बैठ जाती, जैसे इंतहाई खुशी के लम्हों में कोई आहट पाकर एकाएकी उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी। जब बहुत से दिन बीत गए तो खुशी की जगह पूरे शक ने ले ली। इसलिए नहीं कि सुंदरलाल बाबू ने फिर वही पुरानी बदसलूकी शुरू कर दी थी, बल्कि इसलिए कि वो लाजो से बहुत ही अच्छा सलूक करने लगा था, ऐसा सलूक जिसकी लाजो मुतवक्के न थी। और वो सुंदरलाल की वो पुरानी लाजो हो जाना चाहती थी, जो गाजर से लड़ पड़ती थी और मूली से मान जाती। लेकिन अब लड़ाई का सवाल ही न था। सुंदरलाल ने उसे यह महसूस करा दिया जैसे वो लाजवंती कांच की कोई चीज़ है जो छूते ही टूट जाएगी। और लाजो आईने में अपना सरापा की तरफ देखती और आखिर इस नतीजे पर पहुंचती कि वो और तो सब कुछ हो सकती है, पर लाजो नहीं हो सकती। वो बस गई, पर उजड़ गई। सुंदरलाल के पास उसके आंसू देखने के लिए आंखें थी और ना आहें सुनने के लिए कान। प्रभात फेरियां निकलती रही और महल्ले मुल्ला शकूर और सुधारक रसालू और नेकीराम के साथ मिलकर उसी आवाज़ में गाता रहा, हथलाइयाँ कुमलानी लाजवंती दे बूटे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।